नमस्कार। आज हम सिकंदराबाद में हैं और हम पहुंचे संजय मास्टर जी के पास, जिनको अभी मेरठ मंडल का बसपा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो हम उनसे जानेंगे उनकी उपलब्धि के बारे में और बाकी उनकी जो बसपा से जुड़ा आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मास्टर जी, आपको मंडल मेरठ का प्रभारी बनने पर कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो शिषपाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मेरे ऑफिस पर चलकर मेरा इंटरव्यू लेने, मेरे से बात करने के लिए आए। देखिए, ऑफिशियली अच्छा लगेगा आदमी जब वो आगे बढ़ता है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, वो भी बसपा जैसी पार्टी से। ऑफिशियली अच्छा महसूस हो रहा है। तो आपको बसपा से जुड़े हुए कितना दिन हो गया? यहाँ तक पहुंचने में आपको कितना समय लगा? बसपा में सही बताएं तो जब मैं बीए में पढ़ता था, लगभग 95-96 में, जब पहली बार मैं बुलंदशहर में मीटिंग हुई थी बसपा की, जब मैंने बीए में एडमिशन लिया था, जब मैं जुड़ा था बसपा से 95 में। 95 से आज आपकी 2025 चल रही है, लगभग 30 साल मुझे बसपा जुड़े हो चुके हैं। तो मास्टर जी, इस बीच में आप बसपा में किस किस पद पर रहे? बसपा में सबसे पहले तो मुझे अ, बूथ का सचिव बनाया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, बूथ सचिव में 4 या 5 साल लगभग बूथ सचिव रहा था। फिर मुझे बूथ का अध्यक्ष बनाया गया, 8 या 9 साल में बूथ का अध्यक्ष रहा। फिर मुझे सेक्टर सचिव बनाया गया। फिर 5 साल, 3.5-4 साल सेक्टर सचिव रहा था। फिर मुझे सेक्टर अध्यक्ष बनाया गया। 6-7 साल में सेक्टर अध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर मैं विधानसभा महासचिव बनाया गया, 4 साल विधानसभा महासचिव रहा। उसके बाद फिर मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और करीब करीब मैं 1 साल विधानसभा अध्यक्ष रहा। और क्योंकि उस समय कुछ परिस्थिति की घर की ऐसी आ गई थी कि मैं विधानसभा अध्यक्ष पद को, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो पद होता है बहुजन समाज पार्टी में, वो बहुत ही जिम्मेदारी वाला भरा पद होता है, तो मैं उसको उस तरह से निर्वहन नहीं कर पा रहा था, इतना समय नहीं दे पा रहा था। तो मैंने खुशी खुशी विधानसभा अध्यक्ष पद से अपने आप को मुक्त कर लिया गया था। लेकिन क्योंकि पार्टी के कुछ पदाधिकारियों का ये मानना था कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पद पर ना रहो तो और दूसरा पद लीजिए, तो फिर मुझे विधानसभा प्रभारी बनाया गया। और फिर मैं करीब करीब एक सवा साल विधानसभा प्रभारी रहा। उस बीच में फिर मुझे जिला प्रभारी बनाया गया। 15-20 दिन मैं जिला प्रभारी रहा, मुझे फिर दोबारा विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। और उसके बाद अभी हाल ही में बहन जी का आदेश सर्वोपरि होता है, हमारी महत्व को देखते हुए हमारे बड़े पदाधिकारियों ने, सीनियर नेताओं ने और बहन जी ने हम पर विश्वास जताया। और अभी हाल ही में मुझे 4-5 दिन पहले मंडल प्रभारी का मुझे जिम्मा सौंपा गया है। बसपा में कार्य करते हुए आपको कैसा महसूस हुआ? क्या क्या आपको चैलेंज कर रहे हैं बसपा में दिखाई दिए कार्यकर्ता और प्रभारी के तौर पर? देखिए, कार्यकर्ता के तौर पर और प्रभारी के तौर पर दोनों में कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। यदि बसपा की बात करेंगे आप, तो ये बसपा का एक कार्यकर्ता ही अपने आप में एक प्रभारी है और बसपा का प्रभारी भी अपने आप में कार्यकर्ता है। बहन जी का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है हमारे लिए। हम अपने आप को कभी भी कोई पद, ज़्यादा बड़ा पद से सम्मान नहीं समझते। हमें ज़्यादा बड़ा कोई पद मिल गया है तो हमें कोई बहुत बड़ी तोप मिल चुकी है। हमें हमेशा ही कार्यकर्ता बनकर ही काम करने में ज़्यादा आनंद आता है। मास्टर जी, एक दौर ऐसा था कि पार्टी उभरती हुई पार्टी थी और सत्ता में भी आई क्या करें, तब एक कार्यकर्ता का सोच मनोबल अलग होता है। पिछले काफी दिनों से सत्ता से बाहर है, तो आपका और ये जिन लोगों के बीच आप कार्य करते हैं, तो उनका मनोबल अब कैसा है? देखिए, सत्ताएं परिवर्तित होती रहती हैं। 2007 में जब बहन जी की सरकार पूर्व हमत से आई थी, 2007 से 12 तक जो बहन जी का कार्यकाल रहा है, वो मेरा मानना छोड़िए, मैं तो बसपा कार्यकर्ता हूँ। सब समय से मैं अपनी पार्टी का तारीफ कर रहा हूँ। यदि मैं अब समाज में घूमता हूँ तो प्रत्येक समाज का, प्रत्येक वर्ग का आदमी, यहाँ तक कि चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, वो भी आज भी ये कहता है कि बहन जी का कार्यकाल सर्व स्वर्णिम कार्यकाल है। और उस स्वर्णिम कार्यकाल को जैसे ही कुछ मनुवादी ताकतों ने कुछ बहका कर, कुछ लालच देकर वोटों को, कुछ धार्मिक क्रियाकांडों में फंसाकर लोगों को, जो सत्ता हमसे हत्याई गई थी, तो कुछ दुख तो हमें उसका हुआ है। हम देखिए अभी करीब करीब 13 साल से सत्ता से बाहर हैं, तो उसका हमें
जो कुछ गलतियां हमारे लोगों की भी रही होंगी, मैं उसके लिए अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि हम उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से हमने 2007 में किया था। दूसरा ये है कि आज जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे युवा हैं, लड़के हैं, अब थोड़ा सा पहली राजनीति में अब की में काफी डिफरेंस मैं मानता हूँ। पहले लोग जो थे वो कार्यकर्ता थे, आज कुछ लोग नेता बन चुके हैं पार्टी में, तो इसलिए थोड़ा सा काम में मजा कम आ रहा है। लेकिन अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, इस गवर्नमेंट से त्रस्त होकर लोग बसपा की तरफ को झुकाव कर रहे हैं। अब देख लीजिए, रोजाना चैनल पे देख लीजिए, चैनल पे तो हमको दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि बहन जी का कोई अपना चैनल तो है नहीं जो बहन जी की बात बात दिखाई जाएगी। कभी भी हमको या बहन जी को दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो आज जनता की मांग है, जो डिमांड है, वो भी आज ही बहन जी। तो जो आप मंडल प्रभारी के तौर पे जो अब पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, आपका इस पे ज्यादा फोकस रहेगा, या जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारी पे आपका ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम अपना कार्य कर रहे हैं। चुनाव हमारे लिए ये भी हैं, इस पर भी हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा ध्यान रहेगा वो 2027 पर रहेगा। और बहन जी को हम दोबारा फिर 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपको बसपा में सफलता मिली, उसी के मद्देनजर आप अपने समाज के नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि बसपा से किस प्रकार से जुड़े या बसपा की किस प्रकार से सेवा करें? देखिए, बसपा की सेवा करने का मतलब है बहुजन समाज की सेवा करना, बहुजन समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना। मैं अपने युवा साथियों उनसे कहना चाहूँगा, मेरी उनसे प्रार्थना है कि बाबा साहब ने भी कहा था, क्योंकि आज जो संविधान की रक्षा कर रही है वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी सच्ची हितैषी के रूप में एक संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है असामाजिक तत्वों से, मनोवादी पार्टियों से। तो मैं हर युवा से कहना चाहूँगा, हमारे बाबा साहब की भी यही आशा थी, यही इरादे थे कि जब तक हर घर से नेता पैदा नहीं होगा तब तक हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि हर घर से नेता हो, हर आदमी बसपा से जुड़े, हर वर्ग का आदमी जुड़े, तभी आपको पूरा सम्मान मिल सकता है। कि बहन जी ने, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, जाटव हो, कोरी हो, कोली हो, बीसी समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, सबको बहन जी ने उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसको पद, उसको काम दिया है। तो हम संजय मास्टर से मिले। संजय मास्टर जी एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर और पहले बूथ सचिव के यहाँ से कार्य करते हुए और मंडल, जो मेठ मंडल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके प्रभारी बने हैं। तो हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छे ढंग से काम करेंगे। धन्यवाद।